प्रीवियस क्लास में हमने लेआउट टैब में कॉलम्स ऑप्शंस तक पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ऑप्शंस है ब्रेक्स। ब्रेक्स ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक ऑप्शन का यूज़ जानने के लिए हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें पेज ब्रेक और नीचे की तरफ सेक्शन ब्रेक शो कर रहा है। तो हम पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स ऑप्शन का यूज़ करके अपने कंटेंट को, पेज में कॉलम को, टेक्स्ट रैपिंग को ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने कंटेंट को अलग अलग सेक्शंस जैसे नेक्स्ट पेज पे, कॉन्टिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज का यूज़ करके भी अपने कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम पेज ब्रेक्स और सेक्शन ब्रेक्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पेज। पेज ब्रेक का यूज़ करके हम अपने पेज के कंटेंट को ब्रेक करके किसी दूसरे पेज पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये पेज पर पूरा काम किया हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यानी कि गैलरी के बाद से हमें पेज को ब्रेक करना है। तो हम गैलरी के बाद में माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ब्रेक पे जाएंगे और पेज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि गैलरीज के बाद से हमारा पेज ब्रेक हो गया और वो कंटेंट ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ब्रेक में जाकर पेज ब्रेक का यूज़ तब करते हैं जब हमें हमारे पेज के कंटेंट को ब्रेक करके किसी दूसरे पेज पर एडजस्ट कराना होता है। आपको जहाँ से भी पेज ब्रेक करना होगा वहाँ पे हम माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते के बाद ऑप्शन में जाएंगे और पेज पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जहाँ से हमारा कर्सर होता है वहीं से हमारा पेज ब्रेक हो जाता है और कंटेंट उसके आगे के पेज पर शिफ्ट हो जाता है। हम ब्रेक पे नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे, कॉलम्स। कॉलम्स ब्रेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी पर्टिकुलर कॉलम के कंटेंट को ब्रेक करना होता है और ब्रेक करके उसे नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना होता है। तो अगर हमें कॉलम्स को ब्रेक करना है तो पहले हमारा काम कॉलम में होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने कंटेंट को कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। तो हम पहले कुछ काम कॉलम्स में कर लेते हैं। जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, हम अपने काम को कॉलम में तभी कर सकते हैं जब हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है। तो पहले हम अपने कंटेंट को और बढ़ा लेते हैं। बढ़ाने के बाद इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉलम अप्लाई करने के लिए कॉलम्स पे जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से 2 पर क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारा कंटेंट 2 कॉलम्स में आकर सेट हो गया। अब जहाँ से भी हमें कॉलम को ब्रेक करना होगा वहाँ पर कर्सर रखेंगे। जैसे मुझे गैलरीज के बाद से अपने कॉलम को ब्रेक करना है तो हम यहाँ पर गैलरी के बाद माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक करेंगे और ब्रेक ऑप्शन पे जाएंगे और कॉलम पर क्लिक कर देंगे। कॉलम पर क्लिक करते ही आपने देखा
ताकि हमारा गैलरीज के बाद में जितना भी कॉलम में काम था वो नेक्स्ट कॉलम में जाकर शिफ्ट हो गया। तो इस तरीके से हम अपने कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं। जहाँ से भी कॉलम को ब्रेक करना होगा वहाँ पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद कॉलम्स में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। जाकर क्लिक करते ही वहीं से हमारा कॉलम ब्रेक हो जाएगा और कंटेंट नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। कॉलम को नॉर्मल करने के लिए हम अपने कंटेंट का पहले सिलेक्शन लेंगे, कॉलम्स में जाएंगे और 1 पे क्लिक कर देंगे। ब्रेक्स में नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग, यानी कि अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई कर रखी होगी तो हम उसे भी टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन के थ्रू ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले हम अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट रैपिंग भी अप्लाई कर लेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि हम टेक्स्ट रैपिंग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास शेप या कोई पिक्चर होती है। तो टेक्स्ट रैपिंग अप्लाई करने के लिए पहले हम इंसर्ट टैब में जाएंगे। जाने के बाद शेप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर स्टार पर क्लिक करके कोई भी ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। ऑब्जेक्ट लेने के बाद टेक्स्ट रैपिंग लगाने के लिए रैप टेक्स्ट पे जाएंगे और जो भी आपको टेक्स्ट रैपिंग लगानी है वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्क्वायर पर क्लिक किया और स्क्वायर टेक्स्ट रैपिंग लगा ली। अब आपको जहाँ से भी टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करनी होगी आपको वहाँ पे कर्सर रखना होगा। जैसे मुझे यहाँ से डॉक्यूमेंट के बाद से टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करनी है तो माउस के लेफ्ट बटन से डॉक्यूमेंट के बाद पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे कर्सर शो करने लगा। टेक्स्ट रैपिंग ब्रेक करनी है तो उसके लिए पहले लेआउट टैब पे जाएंगे, ब्रेक्स पे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि डॉक्यूमेंट्स के बाद से हमारा जो भी टेक्स्ट रैपिंग थी वो ब्रेक होके नीचे की तरफ शो करने लगी। ब्रेक्स ऑप्शन में नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज का यूज करके हम अपने कंटेंट को नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। जहां से भी आपको अपने कंटेंट को नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करना होगा वहां पर कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद ब्रेक्स में जाएंगे और नेक्स्ट पेज पर जाकर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारा जहां से कर्सर था वहीं से कंटेंट ब्रेक होकर नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। ब्रेक्स में वापस से ऑप्शन में आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस ऑप्शन का यूज करके हम अपनी लाइन के कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस का यूज करके हम अपने लाइन के कंटेंट को ब्रेक करते हैं। जैसे अभी यहाँ पर इस लाइन में ये पूरा एक लाइन है, इतना कंटेंट लिखा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि डिजाइन के बाद से हमारी जो ये लाइन या रो है इसका कंटेंट ब्रेक हो जाए और वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाए। तो उसके लिए हम डिजाइन के बाद में माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करके कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद ब्रेक्स ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक करते ही डिजाइन के बाद जितना भी काम हमारी लाइन में था वो वर्क हमारा नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया। ब्रेक्स के नेक्स्ट ऑप्शन में आएंगे
इवन पेज। जैसे अभी हमने यहाँ पर नेक्स्ट पेज पढ़ा था, तो नेक्स्ट पेज में क्या होता था कि जहाँ पे भी हमारा कर्सर होता था वहीं से कंटेंट ब्रेक होकर जस्ट उसके बाद वाले पेज पर शिफ्ट हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इवन पेज और यहाँ पे ऑड पेज दे रखा है, तो इवन पेज के थ्रू हम अपने कंटेंट को ब्रेक करके किसी इवन पेज पे शिफ्ट कर सकते हैं और ऑड पेज का यूज करके हम अपने किसी पेज के कंटेंट को ब्रेक करके ऑड पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। आइए इसको और बेटर समझने के लिए पहले हम और कंटेंट ऐड कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर थोड़ा काम और कर लिया और पेज को ब्रेक किया। अब अगर हमें इस ऑप्शन के यूज को अच्छे से समझना है तो हम पहले पेज नंबर का भी यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। आपने पहले भी पढ़ा है कि हम किस तरीके से पेज नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। तो पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट टैब में जाएंगे और यहाँ पे हमें पेज नंबर का ऑप्शन मिल जाता है। अब आपको जिस भी फॉर्मेट पे पेज नंबर चाहिए होगा उस फॉर्मेट पे जाकर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज पे पेज नंबर भी शो करने लगे। अब हम जैसे अभी अपने फर्स्ट पेज पे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा कंटेंट यहाँ से ब्रेक हो जाए, तो इस पे कर्सर रखेंगे। कर्सर रखने के बाद लेआउट में आएंगे, ब्रेक में जाएंगे और अभी हम फर्स्ट पेज पे हैं और अगर हम यहाँ पर ऑड पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंटेंट था फर्स्ट पेज का वो ब्रेक होकर थर्ड पेज पर शिफ्ट हो गया, यानी कि वो ऑड पेज पर आकर शिफ्ट हुआ। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो भी कंटेंट है वो इस तरीके से ऑड या इवन पेज के फॉर्म में ब्रेक होकर शिफ्ट हो, तो हम इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे अब हम थर्ड पेज पे आ गए, हम चाहते हैं कि थर्ड पेज पे जो हमारा काम है वो यहाँ लुक के बाद से हमारा ब्रेक हो जाए और ब्रेक होने के बाद वो काम हमारा नेक्स्ट ऑड पेज पर शिफ्ट हो। तो उसके लिए कर्सर रखेंगे, ब्रेक पे जाएंगे और ऑड पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वो हमारा कंटेंट नेक्स्ट ऑड पेज यानी कि फिफ्थ पेज पर जाकर शिफ्ट हो गया। इसी तरीके से अब हम वापस से अपने फर्स्ट पेज पर आ गए। हम चाहते हैं यहाँ से जो भी हमारा कंटेंट है वो ब्रेक होके नेक्स्ट इवन पेज पे शिफ्ट हो। तो यहाँ पर कर्सर रखेंगे, ब्रेक ऑप्शन पे जाएंगे, जाने के बाद इवन पेज पे क्लिक करेंगे। इवन पेज पे क्लिक करते ही अब हमारा कंटेंट ब्रेक होकर सेकंड पेज पर शिफ्ट हो गया। तो हम इस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट के कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। अगर हम पेज को ब्रेक करना है, अगर हम लोगों अपने पेज के कंटेंट को ब्रेक करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हमारा जो कंटेंट है वो जस्ट बाद वाले पेज पर शिफ्ट हो, तो हम लोग पेज का यूज करते हैं। कॉलम का यूज करके हम अपने कॉलम के कंटेंट को ब्रेक कर सकते हैं। ब्रेक करते ही जो कॉलम हमारा ब्रेक कर रहे होंगे उसके जस्ट बाद का कंटेंट नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो जाएगा। टेक्स्ट रैपिंग का यूज करके अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में कोई टेक्स्ट रैपिंग लगा रखी है तो हम लोग उसे ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज। अगर हम लोग नेक्स्ट पेज का यूज करते हैं तो हम लोग अपने कंटेंट को ब्रेक करके नेक्स्ट पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। और कॉन्टिन्यूअस का यूज करके हम लोग इसे एज अ लाइन ब्रेक
की तरह यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से भी हमें लाइन ब्रेक करनी होगी वहाँ से कर्सर रख के कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक करेंगे और हमारे लाइन वहीं से ब्रेक हो जाएगी। इवन पेज ऑप्शन का यूज़ करके हम अपने पेज के कंटेंट को ब्रेक करके नेक्स्ट इवन पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर ऑड पेज का यूज़ करेंगे तो हम अपने कंटेंट को ब्रेक करके नेक्स्ट ऑड पेज पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स ऑप्शन का यूज़ करके हम मार्जिन्स में जो भी काम किया गया है उनमें लाइन नंबर दे सकते हैं। अगर हमने कोई काम कर रखा है या हम काम करना चाहते हैं विद लाइन नंबर तो हम लोग लाइन नंबर्स का यूज़ करते हैं। लाइन नंबर डालने के लिए अपने हेडिंग्स में हमें अपने कंटेंट का सिलेक्शन लेना होगा। सिलेक्शन लेने के बाद लाइन नंबर पे जाएंगे और कॉन्टिन्यूअस पर क्लिक कर देंगे। कॉन्टिन्यूअस पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं जो भी काम किया गया था उनमें हमें लाइन नंबर सीरियल वाइज शो कर रहा है। तो अगर हम कॉन्टिन्यूअस करते हैं तो सीरियल वाइज हमारा लाइन नंबर चलता रहता है। नेक्स्ट पेज भी स्टार्ट हो गया लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूसली हमारे लाइन नंबर की सीरीज चलती रहती है। नेक्स्ट हम लाइन नंबर के ऑप्शन पे आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच पेज। अगर हम रीस्टार्ट ईच पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी पेजेस होंगे उनमें लाइन नंबर स्टार्टिंग से आएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से रीस्टार्ट ईच पेज ऑप्शन का यूज़ हम करते हैं। रीस्टार्ट ईच पेज ऑप्शन का यूज़ करने के लिए रीस्टार्ट ईच पेज पे जाएंगे और यहाँ पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकेंड लाइन नंबर हम स्क्रॉल करके नेक्स्ट पेज पे आएंगे। अब आपने देखा कि जो भी हमारी लाइन नंबर है वो इस तरीके से अभी कॉन्टिन्यूसली चल रही हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें रीस्टार्ट ईच पेज करना है तो सबसे पहले तो हमें अपने लाइंस का जो भी वर्क है उसे सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर पे जाएंगे और अब रीस्टार्ट ईच पेज पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे जितने भी पेज हैं उनमें जो लाइन नंबर की स्टार्टिंग है वो 1 से ही है। ये देखिए, या सेकेंड पेज, थर्ड पेज, नेक्स्ट हम आएंगे। ये देखिए जितने भी पेजेस होंगे उसमें लाइन की नंबर की जो भी स्टार्टिंग होगी वो 1 से ही होगी। यानी कि न्यू पेजेस पे लाइन नंबर्स की स्टार्टिंग भी स्टार्टिंग से ही होगी। नेक्स्ट वापस से हम अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर्स पे आएंगे और यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन पर क्लिक करेंगे। रीस्टार्ट ईच सेक्शन से भी हमारे जो लाइन नंबर्स होती हैं वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और देखेंगे कि लाइंस नंबर भी कॉन्टिन्यूसली चलती रहेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर हमें इसका यूज़ करना है तो अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से करते हैं। और अगर हमें लाइन नंबर हटाना होता है तो हम अपने कंटेंट का सिलेक्शन लेते हैं, लाइन नंबर पे जाते हैं, जाने के बाद नन पर क्लिक कर देते हैं। नन पे क्लिक करते ही लाइन नंबर हट गई। अच्छा, हम सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ ऑप्शन का यूज़ करने के पहले अपने पेज पर पैराग्राफ में कुछ काम कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर अपने पैराग्राफ में कुछ काम किया। काम करने के बाद इसे सेलेक्ट करके लाइन नंबर दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस लाइन नंबर दे रखा है।
अब अगर हम चाहते हैं कि अभी जिस पैराग्राफ को लाइन नंबर दे दिया है यहाँ पे हमें लाइन नंबर नहीं चाहिए और लाइन नंबर उसके बाद से स्टार्ट हो, तो जैसे मुझे अपने इस पैराग्राफ से लाइन नंबर हटा के इसके नीचे के पैराग्राफ से लाइन नंबर स्टार्ट करनी है, तो इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद लाइन नंबर पर आएंगे और सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पर क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करते ही जिस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया होता है उससे लाइन नंबर रिमूव हो जाती है और उसके आगे से लाइन नंबर स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हम लोग कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं तो जो लाइन नंबर होती है वो कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती हैं। अगर नेक्स्ट पेज भी आ जाता है फिर भी हमारी लाइन नंबर की सीरीज चलती रहेगी। रीस्टार्ट ईच पेज अगर करेंगे तो हर न्यू पेज से हमारी लाइन नंबर भी 1 से यानी कि स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होकर आएंगी। और अगर रीस्टार्ट ईच सेक्शन करते हैं तभी भी हमारी लाइन नंबर जितने भी सेक्शंस में हमने काम किया होगा सब में सीरीज वाइज स्टार्टिंग से चलती रहेंगी। और अगर सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ करते हैं तो जो भी हमारा करंट पैराग्राफ यानी कि जिसे सेलेक्ट कर रखा होता है उससे लाइन नंबर हट के लाइन नंबर की सीरीज उसके जस्ट आगे के पैराग्राफ से कंटिन्यू हो जाती है। अगर लाइन नंबर हटाने हैं तो वापस से हम अपने कंटेंट का सिलेक्शन लेंगे, लाइन नंबर पे जाएंगे और नन पर आकर क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन का यूज हम अपने किसी वर्ड की कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए करते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम जब कोई नोट्स बुक में या कभी कहीं कोई नोट्स बना रहे होते हैं और वो वर्ड हमारा लाइन का लास्ट वर्ड होता है और अगर वो उस रो में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है तो हम बीच में हाइफन का मार्क लगा के उसे नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। उसी तरीके से हम हाइपरनेशन ऑप्शन का यूज करके अपने किसी वर्ड को हाइपरनेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम हाइपरनेशन का यूज करते हैं। पहले इसके लिए मैंने एक नया डॉक्यूमेंट ले लिया और इस पे उस वर्ड को टाइप कर लेंगे जिसे हमें हाइपरनेट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा और इसका फॉन्ट साइज बढ़ा लिया। अब आप देख सकते हैं कि ये वर्ड हमारा एक लाइन में नहीं एडजस्ट हो पाया। तो अगर हम इसे हाइपरनेट करना चाहते हैं तो इसके लिए लेआउट में आएंगे, हाइपरनेशन पे जाएंगे और ऑटोमेटिक पर ऑन कर देंगे। ऑटोमेटिक को ऑन करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा जो वर्ड था उसमें हाइपरनेशन मार्क शो करने लगा। तो हाइपरनेशन मार्क इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि हमारा वर्ड आगे भी कंटिन्यू है। अगर हमें हाइपरनेशन का मार्क हटाना होता है तो हम सेलेक्ट करते हैं अपने वर्ड का, हाइपरनेशन पे जाते हैं, हाइपरनेशन पे जाने के बाद नन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही हाइपरनेशन मार्क हट जाता है। हाइपरनेशन में नेक्स्ट यहाँ पे दिया है मैनुअल। अगर ऑटोमेटिक ऑन होता है तो ऑटोमेटिकली वर्ड में हाइपरनेशन का मार्क हमें कहीं पे भी शो करने लगता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाइपरनेशन का मार्क हमें हमारे अकॉर्डिंग पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर के बाद लगाना है तो आप वो मैनुअल पर जाकर लगा सकते हैं। तो अगर हमें अपने अकॉर्डिंग हाइपरनेशन मार्क लगाना है तो उसके लिए हाइपरनेशन पे जाएंगे, मैनुअल पे जाएंगे। अब जहाँ पे भी आपको हाइपरनेशन मार्क लगाना होगा वहाँ माउस का लेफ्ट बटन जाकर क्लिक करेंगे और वहाँ पे हमें अब कर्सर शो करने लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पर टी के बाद में कर्सर रखा और यस पर क्लिक कर दिया
और यहाँ पर भी यस पे। अब आप देख सकते हैं कि जो हाइपरनेशन का मार्क था वो टी के बाद लगकर आ गया। तो अगर ऑटोमेटिक आप ऑन रखेंगे तो ऑटोमेटिकली कहीं पे भी हाइपरनेशन का मार्क शो करेगा, और अगर आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड को हाइपरनेट करना चाहते हैं तो आप मैनुअल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। और अगर हाइपरनेशन हटाना होगा तो सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद नन पर जाकर क्लिक कर देंगे तो हाइपरनेशन का मार्क हट जाएगा। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप दे रखा है हमें पैराग्राफ। पैराग्राफ ग्रुप में जाकर अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ्स में कोई काम कर रखा है तो उसके इंडेंट के और उस पैराग्राफ के जो भी स्पेसिंग्स है उन्हें सेट कर सकते हैं। तो आइए पहले हम कुछ काम अपने पैराग्राफ्स में कर लेंगे। जैसे मैंने अभी इन पैराग्राफ्स में काम कर रखा है। अब हमें यहाँ पे इंडेंट का ऑप्शन दे रखा है। इंडेंट हमारे ये जो रूलर है यहाँ पे ये लेफ्ट इंडेंट है और ये रूलर में राइट इंडेंट है। तो इंडेंट का यूज करके हम अपने पैराग्राफ के लेवल को सेट कर सकते हैं, उसके कंटेंट को एडजस्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ में इंडेंट की सेटिंग करने के लिए हम अपने कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर लेफ्ट पे आएंगे। लेफ्ट में आने के बाद हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करते जाएंगे तो हमारा पैराग्राफ का लेवल लेफ्ट साइड से मार्जिन से इंक्रीज करता जाएगा। और अगर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो हमारा पैराग्राफ का लेवल मार्जिन से कम होता जाएगा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता जाएगा। इसी तरीके से राइट साइड के मार्जिन से आपको पैराग्राफ का लेवल क्या रखना है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर अप एरो का क्लिक करेंगे तो राइट से हमारा जो इंडेंट होगा वो राइट मार्जिन से स्पेसिंग को बढ़ाता जाएगा, और अगर कम करना होगा राइट मार्जिन से पैराग्राफ के लेवल को तो डाउन एरो का यूज करेंगे। नेक्स्ट इसी तरीके से यहाँ पर स्पेसिंग दे रखी है बिफोर से पैराग्राफ के ऊपर हमें कितनी यानी कि पैराग्राफ के पहले कितनी स्पेसिंग रखनी है वो सेट कर सकते हैं, और आफ्टर से पैराग्राफ के बाद कितनी स्पेसिंग रखनी है वो सेट कर सकते हैं। तो पैराग्राफ्स के बीच स्पेसिंग सेट करने के लिए हम अपने कंटेंट का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद अब अगर हम लोग बिफोर पैराग्राफ से एक पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ के ऊपर स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अब एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग ऊपर की तरफ बढ़ गई। वापस से अपने कंटेंट का सिलेक्शन लेंगे। अगर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के ऊपर की स्पेसिंग कम होगी। नेक्स्ट आफ्टर से हम ये सेट कर सकते हैं कि एक पैराग्राफ के नीचे मतलब बाद में कितनी स्पेसिंग रखनी है। तो जिन भी पैराग्राफ्स के बाद स्पेसिंग सेट करनी है उन पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आफ्टर पर आएंगे। अप एरो पर क्लिक करके पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। डाउन एरो पर क्लिक करके पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग पैराग्राफ्स का लेवल और स्पेसिंग सेट कर सकते हैं। लेआउट में अरेंज ग्रुप के जो ऑप्शंस हैं वो आप पहले भी पिक्चर और शेप के साथ पढ़ चुके हैं, तो आप उन्हें चलाकर देख लीजिएगा। और अब हम नेक्स्ट टैब के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।